थोड़ा सा बताएंगे व्रत में उपवास में क्या अंतर है, क्योंकि लोग उपवास को व्रत कह देते हैं और व्रत को उपवास कह देते हैं, जबकि व्रत और उपवास में अंतर है। तो थोड़ा बताएंगे यदि आपको जानकारी हो, व्रत क्या होता है, उपवास क्या होता है। राष्ट्रीय व्रत मतलब होता है प्रतिज्ञा। हाँ, आप ध्यान रखना, क्योंकि सनातन धर्म के कुछ ऐसे शब्द हैं जो आप लोग कंफ्यूज हैं। व्रत में और उपवास में बहुत अंतर है। व्रत कुछ और होता है, उपवास कुछ और होता है। इसी पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे और क्लियर होगा। व्रत अलग चीज है, उपवास अलग चीज है। जैसे महाराज श्री गीता में ठाकुर जी अबे आपने बताया व्रत का सीधा सीधा अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना, एक प्रण करना। जैसे भीष्म पितामह ने व्रत लिया, क्या कि मैं जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, इसको क्या कहेंगे, व्रत। उपवास नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे व्रत। हाँ, ये है व्रत। व्रत का सीधा सीधा अर्थ होता है कुछ नियम लेना, कोई प्रण लेना, कोई प्रतिज्ञा करनी, कोई नियम लेना। और इसी प्रतिज्ञा को दिखाते हुए गीता में महाराज ठाकुर जी कहते हैं भजन्ते माम दृढ़ व्रता। हाँ, भजते माम दृढ़ व्रता, माने मेरा भजन करो दृढ़ व्रत लेकर के, माने दृढ़ता पूर्वक, दृढ़ नियम लेके, दृढ़ प्रण करके, संकल्प, दृढ़ संकल्प। बिल्कुल। तो व्रत का अर्थ हो गया एक नियम जी। और उपवास जी, उपवास कहते हैं महाराज श्री, जिसमें हम उप का तो ऐसे मतलब होता है समीप, अवास का मतलब तो वास, तो समीप में वास करना, वो तो उपवास का, उपासना में ये शब्द का प्रयोग होता है, ध्यान रखना। जी जी, उपासना में उपआस, ये जो आपने अर्थ किया ये उपासना का अर्थ है। जी, हिंदी में ऐसा अर्थ है। हाँ, ये उपासना नहीं, ये उपवास है। उपवास का ऐसे अर्थ जो मुख्य है, जो आप कह रहे हैं, उपवास का अर्थ होता है यानी भूखे रहना। बिल्कुल, पांचों इंद्रियों पे को उनके विषयों से विरत करना, इसका अर्थ होता है उपवास। पांचों इंद्रियों को कंट्रोल। हाँ, ये है भूख पे कंट्रोल, कुछ खाना नहीं। वो अलग बात है कि हम बढ़िया बढ़िया खा लेते हैं। तो उपवास का अर्थ हो गया निराहार। हाँ, निराहार। यदि निराहार उपवास नहीं कर सकते तो जल जल पे रहो। यदि जल जल पे उपवास नहीं कर सकते, बीमारी है, तो फिर फल पे रहो, लेकिन अन्न नहीं, क्योंकि अन्न में रजगुण होता है, फल में सत्वगुण होता है। उपवास में यदि कुछ ग्रहण भी करना है तो ना तमोगुणी आहार ना रजोगुणी। उपवास में अगर आहार के बिना नहीं रह सकते तो सत्वगुणी आहार लेना चाहिए। तो अन्न में रजोगुण होता है, फल में सत्वगुण होता है, इसलिए उपवास में हम फल लेते हैं। और उसमें भी एक समय दो, बार बार नहीं। वो भी यदि नहीं रहा जा रहा, वैसे निराहार रहो, कि जल जल पे रहो। यदि बीमारी है, अशक्त है, तो ऐसी स्थिति में एक बार फल ले लिया, ये उपवास है। और व्रत लेकर के उपवास करना चाहिए, ये भी एक नियम है, संकल्प करके। हाँ, मैंने व्रत लेकर के उपवास करना। बिना व्रत लिए उपवास का आधा फल होता है। अच्छा, हाँ, इसमें अगर संकल्प नहीं लिया तभी तो इसको व्रत कहने लगे, क्योंकि उसमें व्रत लिया जाता है। व्रत का मतलब संकल्प किया जाता है, एक प्रण लिया जाता है कि कल या आज से मैं एक समय आज भोजन करूंगा, धरती पे शयन करूंगा, फलाना करूंगा, कुछ भी एक लिस्ट बना लो। आज दिन भर जो जो आप करेंगे, एक दिन के लिए या 9 दिन के लिए नवरात्रि, तो वो फिर सब व्रत ले लो, वाचक लेना पड़ेगा। हाँ, और उसमें सबसे ज्यादा व्रत हमको लेना है खान पान का, कि हम एक समय खाएंगे, केवल फल खाएंगे, फलाहार करेंगे। फलाहार में सवा के चावल आ जाते हैं, आलू वगैरह आ जाते हैं, तो हम एक वक्त तो व्रत करके उपवास करना चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। व्रत करके, संकल्प करके लेना, कि आज हमारा ये नियम। तो ये सब अलग अलग नियम हो सकते हैं। कोई आज से जल जल पे व्रत करेगा, कोई केवल लिक्विड व्रत करेगा, जल दूध छाछ आदि ले लेंगे, और कई लोग एक समय फलाहार लेंगे। तो अपने हिसाब से जितना आप में सामर्थ्य है। सबसे बढ़िया उपवास तो होता है कि निराहार, ये सबसे बढ़िया उपवास है। हाँ, यदि नहीं कर सकते, कलयुग के शरीर है, तपस्या नहीं होती, तो कोई बात नहीं, एक समय फलाहार कर लें, ये है उपवास। और साथ में व्रत लें, आज हम झूठ नहीं बोलेंगे, आज हम इंद्रियों का संयम करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, बाकी रोज करेंगे। तो ये सब कुछ व्रत, क्योंकि उपवास के दिन, और उसमें भी कोई उत्सव हो भगवान के नाम का, उस दिन जितने भी हम व्रत लेंगे, उन व्रतों का अन्य दिन व्रत करेंगे तो उससे कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। एकादशी, नवरात्रि, शिवरात्रि, रामनवमी, नरसिंह जयंती आदि आदि, तो कृष्ण जन्माष्टमी, राधाष्टमी, सीता नवमी आदि आदि जो व्रत हैं, ये तो इन परम पावन दिनों में यदि हम कोई व्रत लेते हैं स्पेशल आराधना का, तो वो हमको कई गुना अधिक फल देता है। जैसे आप और दिन जो नाम जप करेंगे, माले 10 माला करते हैं, ये 10 माला एकादशी करते हैं तो 100 गुना ज़्यादा फल देने वाली। एकादशी का दान कई गुना ज़्यादा लगता है, त्योहार के दिन किया दान कई गुना अधिक होता है, अपने जन्म नक्षत्र के दिन, जन्मदिन के दिन भी दान किया हुआ कई गुना अच्छा फल होता है उसका। क्या बात है। यहाँ तक लिखा है कि एकादशी को श्राद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि अपना जन्मदिन हो उस दिन हम श्राद्ध कर सकते हैं, एकादशी का दिन भी। अच्छा, लेकिन यदि अपना जन्म नक्षत्र हो तब नहीं, तो नहीं, दोष लगेगा, क्योंकि अन्न नहीं देते। लेकिन अपना जन्मदिन हो तो छूट दे शास्त्र।
तो आप समझ गए होंगे व्रत में और उपवास में क्या अंतर है। तो आज से आप लोगों ने व्रत भी किए होंगे, कई व्रत का मतलब कई प्रण लिए होंगे, आज हम इस ढंग से दिनचर्या हमारी होगी, ये खाएंगे ये नहीं खाएंगे ये सब, और जो आप कम से कम ग्रहण करेंगे, भूखे रहेंगे, ये आपका हो गया उपवास। और दरअसल हम उपवास के दिन इसलिए भूखे रहते हैं क्योंकि आज हमने व्रत लिए हैं, कई इतना 64 माला करेंगे, इतने घंटे ध्यान करेंगे, इतने घंटे पूजा करेंगे, तो उसमें यदि आप खाएंगे पिएंगे, यदि व्रत करेंगे और उपवास नहीं करेंगे तो फिर रसोई में रहेंगे आप दिन भर, ये बनाना वो बनाना, फलाहार बनाना वो बनाना। इससे अच्छा तो यह है व्रत तभी निभेगा जब उपवास करेंगे, तो खाओ ही मत कुछ, क्योंकि रसोई में कई घंटे बीत जाएंगे, फिर बर्तन मांजो। इसलिए व्रत करो तो कुछ माने उपवास करो व्रत के दिन, तो खाओ मत कुछ, तभी वो व्रत निभेगा। क्योंकि हम प्रतिदिन इतनी अधिक पूजा पाठ नहीं कर सकते, तो कभी कभी कोई अच्छा दिन आता है, जैसे नवरात्रि अब आज से प्रारंभ, तो जैसे अच्छे दिन जब कोई आते हैं विशेष, तो उन दिनों हम विशेष उत्साह से अच्छी प्रकार से पूजा कर सकते हैं, डेली नहीं कर सकते। इसलिए ये उपवास और ये व्रत होता है। आप अंतर भी समझ होंगे व्रत उपवास का। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं यही कह रहा था, उपवास रहने से ये भी देखा गया हमारा शरीर अंदर दीनता आती है। उपवास जी, विशेष दीनता। यदि बिल्कुल भूखा रहे व्यक्ति तो बाहर से कमजोर होता है, अंदर से भी तो दीनता आ जाती है। उसको लगता है ठीक है मैं छोटा हूँ, तो विनती भी करता है ना, तो उसके भाव में एक दीनता सी रहती है। बिल्कुल।